तो शुरू करने से पहले आप ये जान लें कि कुछ जानकारियाँ आपको हैरान कर सकती है और आपका इंसानी दिमाग इस तरह की जानकारियों का पहली बार सामना कर इसे नकार सकता है, जो कि एक साधारण रक्षात्मक बचाव होता है मस्तिष्क का अपनी मान्यताओं को लेकर। तो जल्दबाजी में किसी परिणाम पर ना जाए, जानकारियों को खुद से अनुभव कर परखे। टेलीविज़न, टेल-लाई-विज़न यानी झूठे नज़रिए बनाना। टीवी एक ऐसा ड्रग है जो आपके दिमाग को बहुत तेज़ी से सम्मोहित और हिप्नोटाइज कर आपके सोचने, समझने और ध्यान देने की शक्ति को कमज़ोर करता है। यह आपके जागरूक मन को सुस्त और आरामदायक स्थिति में ले जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन में ढेर सारी बनावटी जानकारियाँ डालता जाता है, जो आपको बिना पता लगे आपके स्वभाव और बर्ताव में बदलाव लाती है, आपका दुनिया को लेकर नकली मनचाहा नज़रिया बनाती है और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को कंट्रोल करती जाती है। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको इंसानी दिमाग को थोड़ा समझना होगा। हमारा इंसानी दिमाग ढेर सारी फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, जिसे हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। इन ब्रेन वेव्स को हमारी दिमागी एक्टिविटीज़ के आधार पर कई ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो, एकदम अनकॉन्शियस और बेहोशी में, जहां आपको मुश्किल से ही कोई सपने आ रहे होते हैं, उस वक्त आपका दिमाग जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है उसे डेल्टा स्टेट कहते हैं। इस गहरी नींद के ऊपर आप जब हल्की नींद में आते हो, जहां आप थोड़े कॉन्शियस रहते हैं और थोड़े सपने देखते हैं, उस वक्त आपका दिमाग थीटा फ्रीक्वेंसी रेंज में रहता है। इसके बाद जब आप दिमाग से थोड़े जागे हुए पर सुस्त, बुद्धि से शांत और शरीर से रिलैक्स रहते हो, तब आपका दिमाग अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी रेंज में रहता है। फिर जब आप पूरी तरह से जागी हुई अवस्था में आ जाते हो और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगते हो, तब आपका दिमाग बीटा फ्रीक्वेंसी रेंज में रहता है। और जब आप किसी चीज़ को बहुत फोकस और ध्यान देकर कर रहे होते हो, दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर, तब आप गामा फ्रीक्वेंसी रेंज की ब्रेन वेव्स में चले जाते हो। हमारा दिमाग दो साइड और हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, जिसका लेफ्ट वाला भाग लॉजिकल तर्क, सवाल और कैलकुलेशन पर फोकस रहता है और राइट वाला भाग कल्पनाओं, भावनाओं और क्रिएटिविटी पर फोकस रहता है। नवंबर 1969 में हर्बर्ट क्रगमैन नाम के रिसर्चर ने यह पता लगाने का सोचा कि जब कोई व्यक्ति टीवी देख रहा होता है, तब उस व्यक्ति की फिजियोलॉजी यानी शारीरिक क्रियाओं में क्या बदलाव होते हैं। उनकी इस खोज में 22 वर्ष की एक फीमेल सेक्रेटरी ने उनका साथ दिया, जिसके सर के पीछे ऑक्सीपेटल रीजन में एक इलेक्ट्रोड टैप कर दी गई और उस इलेक्ट्रोड को एक ग्रास मॉडल 7 पॉलीग्राफ से जोड़ दिया गया, जो कुछ कंप्यूटर से कनेक्टेड था। इसके बाद क्रगमैन टेस्ट सब्जेक्ट के सामने टीवी ऑन कर उसकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने लगा। उसने ये ट्रायल कई बार दोहराए और पाया कि टीवी देख रहा व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर ही अपनी ब्रेन वेव्स में बदलाव दिखा रहा था, जो नॉर्मल बीटा वेव्स यानी जागरूक, सतर्क, सोचने समझने वाली दिमागी स्थिति से अल्फा वेव्स यानी ध्यान, सतर्कता और सोच खो देने वाली दिमागी स्थिति में जाने लगे। ये स्थिति जागते हुए सपने देखने की तरह थी, जिसमें व्यक्ति एक लक्ष्यहीन कल्पना में खुद को खो देता है, जो कि इंसानी बुद्धि के एक निचले स्तर को दर्शाता है। इसके बाद जब क्रगमैन ने अपने टेस्ट सब्जेक्ट को टीवी दिखाने की बजाय पढ़ने के लिए किताब दी, तो उसका दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स से वापस बीटा ब्रेन वेव्स पर जाने लगा और वो वापस जागरूक, सतर्क और सोचने वाली दिमागी स्थिति में आ गया। इन टेस्ट के रिजल्ट से क्रगमैन हैरान हो गया कि कैसे सिर्फ टीवी दिखाकर किसी भी व्यक्ति को इतना जल्दी अल्फा ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी में ले जाया जा सकता है। उनकी इस रिसर्च में ये चीज़ सामने आई कि टीवी स्क्रीन देखते वक्त दिमाग का लेफ्ट वाला भाग, जो इन्फॉर्मेशन को सोच समझकर अंदर लेता है, वो जानकारियों को बिना सोचे समझे ही अंदर ले रहा था, जो दिमाग के राइट साइड वाले भाग में बिना सही गलत की समझ के भावनात्मक रूप से प्रोसेस हो रही थी। इसके बाद कई कॉरपोरेशन और एजेंसीज ने टीवी और दिमाग के बीच हो रही इन घटनाओं और उनके असर पर रिसर्च करी। उनकी ये रिसर्च उन्हें कई थ्योरीज और टेक्निक्स पर ले गई, जिसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और माइंड कंट्रोल करने वाले अच्छे से इस्तेमाल करने लगे। पर अब सवाल यह है कि ये सब दिमागी बदलाव और सम्मोहित करने वाली चीज़ें टीवी की स्क्रीन कर कैसे रही है। आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति टीवी देखता है वो देखने के कुछ समय बाद हल्की नींद में जाने लगता है। वो सुस्त हो जाता है और अपने आसपास के वातावरण को लेकर कम रिस्पॉन्सिव और कम सतर्क होता जाता है। ये सब बदलाव ऐसे ही नहीं होते।
इसे स्लीप लाइक हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं। ये इफेक्ट आपकी टीवी की स्क्रीन पर तेजी से हो रही फ्लिकरिंग और टिमटिमाहट से आपके दिमाग में लाए जा रहे बदलाव की वजह से होता है। हम असली दुनिया में जो भी चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें लाइट फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनाती है, पर टीवी में ये प्रोसेस प्राकृतिक नहीं होती। टीवी की स्क्रीन पर छोटे छोटे पिक्सल्स अलग अलग कलर्स को लगातार चमका कर एक पिक्चर फ्रेम बनाते हैं जो बार बार रिफ्रेश होकर नई नई फ्रेम्स में बदलते जाते हैं। और स्क्रीन पर ये पिक्सल चमकने और रिफ्रेश होने की प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है जिसे हम देख नहीं पाते, पर हमारा दिमाग इस पर प्रतिक्रिया करता है। ये वैसे ही होता है जैसे आपके सामने कोई बार बार लाइट को ब्लिंक कर रहा हो, जिसको देखकर व्यक्ति का दिमाग हिप्नोसिस की ट्रांस स्टेट में जाने लगता है। आप इसे कैमरा के फ्लैश और डिस्को की बीट पर चलने वाली लाइट से भी जोड़कर देख सकते हैं। उस दौरान कैसे आपका दिमाग सोच को रोक देता है और आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। अधिकतर वीडियोस जिसे हम टीवी और मोबाइल्स पर देखते हैं वो जनरली 24 FPS पर चलती है, मतलब 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स बदलती है। और आजकल ऑनलाइन पर 60 FPS और 120 FPS का भी ऑप्शन आने लगा है। पर हमारी आंखें वो सब फ्रेम देख तो लेती है, पर हमारा दिमाग मुश्किल से 10-12 फ्रेम को ही प्रोसेस कर समझ पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उन 24 और 60 FPS की वीडियोस में एक फ्रेम भी किसी दूसरे फोटोज़ की डाल दी जाए तो आप उसे देख और समझ नहीं पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फ़ोटो आपके दिमाग ने नहीं देखी है, वो इसे देख चुका है और उसे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज कर चुका है। और मैं भी आपके दिमाग में एक फ्रेम दर्ज करने की कोशिश करूँगा जिसके बारे में मैं एंड में बताऊँगा। टीवी की स्क्रीन पर आपकी आंखों की स्थिति बड़ी भूमिका रखती है और इस बात पर कई स्टडी की जा चुकी है जो बताती है कि आपकी आंखों का मूवमेंट और आपकी सोचने की प्रक्रिया डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति लगातार आंखों को मूवमेंट देखकर इन्फॉर्मेशन को देखता, पढ़ता और ढूंढता है तब व्यक्ति अपनी सोच से सतर्क और दिमाग से एक्टिव रहता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति आंखें ज़्यादा मूव नहीं करता, ज़ॉम्बी जैसे एकटक घूरता रहता है, तब वो अपनी सोच और दिमागी जागरूकता को खोने लगता है। वो उसके सामने चल रही सारी जानकारियों को बिना तर्क और विचार के दिमाग में रिकॉर्ड होने का आसान रास्ता दे देता है। मलहोलैंड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 10 बच्चों को उनका फेवरेट टीवी प्रोग्राम दिखाया गया। एक्सपेरिमेंट करने वालों का मानना था कि वो बच्चे अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखते वक्त दिमाग की बीटा और अल्फा ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी में बार बार बदलाव दिखाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बच्चे टीवी के सामने बैठे रहे और लगातार अल्फा स्टेट में बने रहे। इसका मतलब ये निकला कि वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते वक्त भी दिमाग में अपनी सोच समझ की कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, बल्कि इसमें पूरी तरह खोए हुए थे। इसकी स्टडी में एक और चीज़ सामने आई कि जो बच्चे टीवी देख रहे थे वो किसी भी इमरजेंसी के खिलाफ बहुत धीरे प्रतिक्रिया दे रहे थे, जबकि दूसरे बच्चे जो टीवी की बजाय दूसरी चीज़ों में व्यस्त थे वो किसी भी काम को लेकर नॉर्मल समय में प्रतिक्रिया दे रहे थे। इससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति टीवी देख रहा होता है तब उसे दूसरी चीज़ों को लेकर रिएक्ट और प्रतिक्रिया ना देने के लिए ट्रेंड किया जाता है। आप टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक लर्निंग प्रोसेस और सीखने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ को सीखते वक्त आपको बीटा ब्रेनवेव्स एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, जबकि टीवी बीटा ब्रेनवेव्स को कम कर अल्फ़ा ब्रेनवेव्स को प्रमोट करता है। जब कोई व्यक्ति और बच्चा अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम को देख नहीं पाता तब वो एक ड्रग एडिक्ट की तरह सिम्टम दिखाता है। वो बेचैन हो जाता है और कभी कभी उत्सुकता के साथ गुस्सा दिखाने लगता है। वो सारे लक्षण ऐसे ही नहीं आते। जब आप टीवी देख रहे होते हो तब आपका शरीर एंडोर्फिन नाम का एक नेचुरल सेडेटिव केमिकल रिलीज करता है, जो अधिकतर मेहनत और एक्सरसाइज से हुई थकान और दर्द को आराम देकर एक प्लेजर और सुख की भावना देता है। पर टीवी स्क्रीन देखते वक्त आप कोई एक्सरसाइज और मेहनत का काम नहीं कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो प्लेजर केमिकल को आर्टिफिशियली बनाता है, जो एक हीरोइन ड्रग एडिक्ट की तरह काम करता है। टीवी आपके हायर ब्रेन एक्टिविटीज़ को कम कर लोअर ब्रेन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, जो आपसे एक समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति की बजाय जानवर की तरह बर्ताव करवाती है। यह आपके दिमाग के सामने वाले फ्रंटल लोब रीजन, जो आपके बिहेवियर कंट्रोल में काम आता है, उसे कम इस्तेमाल कर अविकसित और अनडेवलप्ड रखता है, जो आपका अटेंशन स्पान और ध्यान देने का समय भी छोटा करता जाता है।
ऐसा बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस आर्मी के कई सोल्जर जानबूझकर सामने वाले व्यक्ति की लोअर बॉडी पर शूट कर रहे थे। अधिकतर सोल्जर्स सामने किसी व्यक्ति को जान से मारने की इच्छा नहीं रखते थे। वो बहुत पछतावा, गिल्ट और दबाव महसूस करते थे। उनकी इस मानसिकता को यूएस ने पहचान लिया और वो सोल्जर्स में ऐसी मानसिकता बनाना चाहते थे जो सामने वाले को मारने में ज़्यादा इच्छा दिखाने लगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक तरीके का इस्तेमाल किया। वो युद्ध पर जाने से पहले सोल्जर्स को हिंसक और आक्रामक फोटोज़ के साथ प्रोपेगेंडा दिखाने लगे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि सोल्जर असंवेदनशील होकर सामने वाले को मारने की इच्छा ज़्यादा रखने लगे और उनका यह बिहेवियर मैनिपुलेशन का तरीका वर्ल्ड वॉर से चलता आ रहा है। मूवीज़, सीरियल्स और न्यूज़ से लोगों को सही गलत के बीच असंवेदनशील बनाकर, यही कारण है कि वो देखने वाले लोग वास्तविकता से बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हैं और गलत पर्सपेक्टिव और दृष्टिकोण को अपनाकर जीते हैं। अब बात ये आती है कि टीवी द्वारा मानसिकता पर किए गए नुकसान को रिवर्स कैसे करें। टीवी आपको एंटरटेनमेंट और नई इन्फॉर्मेशन देखने में काम तो आता है, पर तब तक जब तक आप उसे एक लिमिट में इस्तेमाल कर रहे हो। पर अगर आप टीवी देखते वक्त खो जाते हो, उसको ज़ोंबी जैसे घंटों तक बिना सोचे समझे घूरते जाते हो, खुद से सोचने समझने की शक्ति और बर्ताव में कमी पाते हो और उसके दिखाई दुनिया को सच्चाई और नाटक समझकर अपनाते जाते हो, तो आपको हिप्नोटिज्म से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपने दिमाग के फ्रंटल लोब को एक्टिव करना होगा और इसका सबसे बेस्ट तरीका वर्ड गेम्स, पजल्स, मेमोरी और रीडिंग एक्सरसाइज है जो आंखों के मूवमेंट से ब्रेन को एक्टिव रखती है। पर इसमें आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको नींद की बजाय अच्छा फील करवाती हो, जो आपके अंदर जिज्ञासा, जानकारी और मन के प्रश्नों को सही जवाबों से भरती हो, ना कि कोई कंट्रोल और पैसे से बनी मिस इन्फॉर्मेशन से, जैसे न्यूज़, अखबार। इसके बाद आपको अपने दिमाग और मन को शांत रखने पर ध्यान देना है, जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं। आपको अपने दिमाग को नई चीज़ों को सिखाने में लगाना होगा। नई भाषा, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, खाना बनाना या कुछ भी जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए और आपके दिमाग को सीखने, खोजने और विकसित होने में लगाने लगे। तो कुल मिला के ये बेसिक चीज़ें आपके दिमाग को नॉर्मल फंक्शन जोन में ला सकती है, पर इन सब के ऊपर आपकी सोच समझ की शक्ति बड़ी भूमिका रखती है। कोई भी शांत और दूसरों की बजाय खुद की सोच समझ और परख रखने वाला आसानी से हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। तो अपने टीवी को एंटरटेनमेंट के साथ, अपने दिमागी कंट्रोल के साथ देखें। टीवी न्यूज़, प्रोपेगेंडा और क्रिमिनल सीरियल्स को ना देखें। वो सबलिमिनल मैसेज से भरे होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिना आपको पता लगे रिकॉर्ड होते जाते हैं और समय समय पर आपके कॉन्शियस माइंड की याददाश्त और बर्ताव में सामने आने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी सपने को याद करने की कोशिश करी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड रहता है, जिसे आप हल्का हल्का याद करते हैं और वो आपके कॉन्शियस माइंड में थोड़ा थोड़ा करके सामने आने लगता है। आप उस सपने को लेकर जितना सोचते और मन में बात करते हैं, वो उतनी ही जानकारी के साथ सामने आने लगता है। और जब आप उस सपने को किसी पहचान वाले को बताते हैं या लिख कर रख देते हैं, तब वो सपना आपकी धुंधली याद से निकलकर मजबूत याददाश्त में रिकॉर्ड हो जाता है। टीवी से डाली जानकारियाँ भी उन्हीं सपनों की तरह होती है। आपको लगता है कि आप सिर्फ टीवी देख रहे हैं, पर वास्तविकता में आपका दिमाग उस टीवी में चल रही हर बारीकी को, जो आप आंखों से देखकर समझ पाए या ना पाए, वो भी आपके माइंड में रिकॉर्ड करता जाता है, जो धीरे धीरे आपकी याददाश्त, इमोशन और बर्ताव में दिखने लगती है। तो टीवी का हॉरर शो यही है। यह आपके दिमाग को अल्फा स्टेट यानी स्लीप लाइक हिप्नोसिस में ले जाता है। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट ब्रेन और सोच समझ को बाईपास कर डालता जाता है। आर्टिफिशियल प्लेजर केमिकल को रिलीज करवाता है और आपके दिमाग में सबलिमिनल मैसेज को बिना आपको पता लगे डालता जाता है। इस वीडियो में मैंने एक फ्रेम जो आपके दिमाग में दर्ज कराने की कोशिश करी है, वो ये है। मतलब मैंने इसे ज़्यादा रिपीट नहीं किया, सिर्फ 3 जगह ही इस्तेमाल किया है। तो शायद आप में से कुछ इसे देखा हुआ महसूस कर सकते हैं और शायद ना भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें।